हेलो एवरीवन, वेलकम टू विनायक एजुकेशन ग्रुप। मैं आरिफ खान आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 11th क्लास की मैथ्स। सभी बच्चों ने विनायक एजुकेशन ग्रुप के नाम से ऐप डाउनलोड कर लिया होगा। जिन बच्चों ने ऐप डाउनलोड नहीं किया है, प्ले स्टोर में जा कर के विनायक एजुकेशन ग्रुप के नाम से ऐप है, उसे डाउनलोड कर लें और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, टॉपिक नंबर 5। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था, काल्पनिक संख्याओं के बारे में पढ़ा था, कुछ क्वेश्चन भी किए थे। आज एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर उसके बाद में हम आगे चलते हैं। तो देखना ध्यान से। सबसे पहले हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिया हमने, क्वेश्चन नंबर 1। एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले रहे हैं हम, तो क्वेश्चन नंबर 1 लिया। हम करते हैं इस क्वेश्चन को 1 अपॉन आयोटा की पावर (201). ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। तो कैसे हल करेंगे? सबसे पहले हमने क्या किया, ऊपर की पावर तो 1 की पावर चाहे कितनी भी लगाओ 1 ही रहेगा। यहाँ आयोटा की पावर कितनी है, 201 लिख दी। ऊपर भी लगाई घात तो, लेकिन ऊपर 1 की पावर चाहे कितनी भी लगाओ तो 1 ही होता है, इसलिए हमने यहाँ पर 1 ही लिख दिया। अब आयोटा की पावर 201, तो 201 में हम क्या करेंगे, किसका भाग देंगे, 4 का भाग देंगे। बता रखा है मैंने कि सबको क्या होना चाहिए, 4 का भाग आना चाहिए। 4 का भाग दिया, 2 में नहीं दिया, 20 में दिया, 4 पंजे 20, कुछ नहीं बचा, 1 बचा। अब बच्चे यहाँ तक ही भाग दे करके चुप हो जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। 1 में भी भाग देंगे, भाग नहीं गया तो भाग टूट के 0 लिखेंगे। बहुत सारे बच्चे पॉइंट लगा देते हैं, अभी तो वो शेष थोड़ी बचाई, तो यहाँ से उतारा जो है, अब बचा है शेष, अब पॉइंट आप लगा सकते हो। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, 1 बटा आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 4 की पावर 50 इनटू जो एक्स्ट्रा लिख दिया आयोटा की पावर 1, यानी कि भाई 4 लिख दिया, उसकी पावर लगा दी 50। अब आयोटा की पावर 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, 1 आप नहीं लिखोगे तब भी 1 ही माना जाता है। यहाँ पर आगे चलते हैं। आयोटा की पावर 4 का मान कितना होता है, 1 की पावर चाहे कितनी भी लगाओ 1 ही होगा, इनटू आयोटा। तो क्या हो जाएगा, 1 बटा आयोटा आ गया ना। अब यहाँ पर 1 बटा आयोटा आ गया। मैंने आपको बता रखा है कि बटा में आयोटा नहीं आना चाहिए, हर में आयोटा नहीं आना चाहिए। यदि हर में आयोटा आता है तो हम आयोटा को हटाने के लिए क्या करते हैं, परिमेयकरण करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं, यानी कि आयोटा से ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। आयोटा से ऊपर नीचे हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। आयोटा से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो देखना ध्यान से कैसे करेंगे। ये आयोटा से हमने ऊपर नीचे गुणा कर दिया, आयोटा इंटू आयोटा। यहाँ क्या हो जाएगा, ऊपर तो आयोटा, नीचे क्या हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर। आयोटा एज इट इज, आयोटा स्क्वायर का मान -1, तो क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा। आया नहीं आया, उन चारों मानों में से ही एक मान प्राप्त हुआ आपको। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, सवालों को कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। हमने एक क्वेश्चन और लिया साहब, क्वेश्चन लिया क्वेश्चन नंबर 2। 1 अपॉन माइनस आयोटा की पावर 999, ये ले लिया हमने। ठीक है, जैसे हमने लिया तो आप लोगों को हमने बता रखा है कि यदि माइनस है अंदर और उसके ऊपर विषम घात लगी हुई है तो माइनस क्या होता है, बाहर आ जाता है। क्या होता है, बाहर आ जाता है। यदि सम घात होती है तो माइनस खत्म हो जाता है, यानी कि प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, माइनस को आगे लिख देंगे। ये माइनस आगे लिख दिया, 1 बटा आयोटा की पावर 99 हो गया। अब आगे चलते हैं, -1 माइनस एज इट इज। अब 1 के भी पावर 99, तो 1 के पावर चाहे कितनी भी लगाओ 1 ही होता है। यहाँ आयोटा की पावर 99 हमने लिख दिया। अब हम क्या करते हैं,
99 में, सॉरी 999 में किसका भाग देंगे? 4 का भाग देंगे। जैसे हमने 999 में 4 का भाग दिया तो 4 दूना 8, कितना बचा? 1, 19 हो गए, 9 उतार दिया 19 हो गए, 4 का भाग दिया 4 चौक 16, कितना बचा? 3, 9 उतार दिया 4 का भाग दिया 9 चौक 36, कितना बचा? 3 बचा। कितना बचा भाई? 3 बचा। तो इसको कैसे लिखेंगे? -1 अपॉन आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 4 की पावर 249 इंटू आयोटा की घात 3। ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि आयोटा की पावर 4 की पावर ये लगाते हैं और जो शेष बचता है उसे अलग से आयोटा की पावर पे लिख देते हैं। लिख दिया हमने। अब आगे क्या करते हैं? -1 आयोटा की पावर 4 का मान होता है 1 और 1 की पावर 249 एक ही होगी, चाहे कितने भी पावर आप लगाओ। तो 1 इंटू आयोटा क्यूब का मान होता है माइनस आयोटा, ये माइनस आयोटा। इस माइनस से माइनस कैंसिल, 1 बटा आयोटा बचा। अब यहाँ पर भी आपके क्या आया? आयोटा आया नीचे। आयोटा आया तो हम क्या करेंगे? आयोटा को हटाने के लिए परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण यानी कि आयोटा से ऊपर नीचे क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो हमने क्या कर दिया? आयोटा से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। जैसे हम आयोटा से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो इधर तो हो जाएगा आयोटा बटा नीचे हो जाएगा, आयोटा से आयोटा को मल्टीप्लाई करूँगा तो आयोटा स्क्वायर, यानी कि ऊपर तो आयोटा और नीचे आयोटा स्क्वायर -1, इधर कितना हो जाएगा? माइनस आयोटा। तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक बार फिर देखें, मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ इस वाले क्वेश्चन को। तो हमने क्या किया है, ये इस क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का मान हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे? ये 1 अपॉन माइनस आयोटा की पावर 99 है। तो 99 क्या है? 999 है, 99 नहीं है, 999 है। तो 999 है तो इस 999 को क्या होती है? विषम होती है, विषम संख्या होती है। अब विषम संख्या है तो विषम संख्या यानी विषम संख्या की घात लगी हो तो माइनस को कहाँ लिख देते हैं? बाहर लिख देते हैं। अगर सम घात हो तो क्या करते हैं? माइनस प्लस में बदल जाता है। अब हमने माइनस को बाहर लिख दिया, 1 बटा आयोटा की पावर 999, ठीक है, माइनस बाहर एज इट इज। 1 के भी 999 घात लगेगी तो 1 की पावर चाहे कितनी भी लगाओ क्या होता है? वो 1 होता है। तो इसलिए हमने 1 ही लिख दिया। आयोटा की पावर 999 लिख दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? ये एज इट इज, यहाँ 4 का भाग देंगे 999 में, दिया तो 249 बार गया और 3 शेषफल बच गया। तो हम क्या करेंगे? आयोटा की पावर 4 की पावर 249 लिख दिया और आयोटा की पावर जो शेष बच रहा है उसको अलग से आयोटा की पावर पे लगा दिया। -1 अपॉन इसका मान कितना होगा? 1 की पावर चाहे कुछ भी लगाओ 1, और आयोटा क्यूब का मान कितना होगा? माइनस आयोटा, ठीक है। माइनस से माइनस कट गया तो क्या बचा? 1 बटा आयोटा। अब नीचे आयोटा आया है तो हर में आयोटा आता है तो आयोटा को हटाते हैं। आयोटा को हटाने के लिए क्या करेंगे? परिमेयकरण। तो परिमेयकरण कर दिया, आयोटा अपॉन आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे। तो किया तो ऊपर तो आयोटा ही कम आयोटा, आयोटा से आयोटा को मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा? आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा एज इट इज, आयोटा स्क्वायर का मान -1, तो माइनस ऊपर चला जाएगा यानी कि माइनस आयोटा हो जाएगा, ठीक है। तो अब इधर देखो, आगे चलते हैं। ठीक, आगे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, आपकी बुक में से लेते हैं, देखना।
आपके बुक का क्वेश्चन लिया हमने 5.1 का एक्सरसाइज 5.1 का 8वां क्वेश्चन। इसमें दे रखा है 1 माइनस आयोटा की पावर 8 ये दिया गया है, सॉरी 4 है, 8 नहीं है 4 है, ये आपको दिया गया है। अब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसकी आयोटा की पावर 4 को सोल्व करेंगे, फिर आयोटा की पावर 4 को सोल्व करेंगे तो कितना बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। दिमाग क्या लगाएंगे, इधर देखना ध्यान से। हम इसको तोड़ देंगे, तोड़ा हमने तो क्या लिख दूंगा मैं इसको, 1 माइनस आयोटा की घात 2 इंटू 1 माइनस आयोटा की घात 2। ठीक है, दो घातों में इस तरह से हमने तोड़ दिया। लिख सकता हूँ मैं इसे, आधार समान तो घातें जुड़ जाएगी, वापस ये 4 हो जाएगी। अब आयोटा की घात, इसका घात 4 तो मेरे को सोल्व करना नहीं आता था, लेकिन होल स्क्वायर तो सोल्व करना आता है ना, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करने के बाद में क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको सोल्व करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आप अच्छी तरह से जानते हो क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यही होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अब हम क्या कर देंगे, इस सूत्र का यहाँ पर यूज कर देंगे। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पर देखना ध्यान से, a की जगह तो है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2, a की जगह 1 इंटू बी की जगह क्या है आयोटा, तो 1 को तो लिखने की आवश्यकता नहीं, आयोटा से इसको गुणा कर दिया। ठीक है, फिर प्लस बी स्क्वायर यानी कि आयोटा का स्क्वायर, ये हो गया यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम। ठीक, ऐसे कैसे इसको किया, तो सेम ही तो है, तो ऐसा का ऐसे हम इसको भी लिख देंगे, आयोटा 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर लिख दिया। अब आगे चलते हैं, तो आगे चले हम, ध्यान से देखना, 1 माइनस 2 आयोटा और ये आयोटा स्क्वायर का मान कितना -1, 1 माइनस 2 आयोटा और आयोटा स्क्वायर का मान -1, इससे कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2 आयोटा इंटू माइनस का 2 आयोटा। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किए तो प्लस हो जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर, तो 4 एज इट इज, आयोटा स्क्वायर का मान -1, तो 4 एकम 4। ये आपके सवाल हो गया, क्वेश्चन आ गया, इसका आंसर -4। ठीक है, तो ये आपके सवाल हो गया, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, आगे चलेंगे तो देखना ध्यान से, सम्मिश्र संख्याएं। अब हम पढ़ेंगे सम्मिश्र संख्याएं। मेन टॉपिक जो है हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है सम्मिश्र संख्याओं का। ये तो हम पढ़ रहे थे काल्पनिक संख्याओं के बारे में और कुछ उनके क्वेश्चन पढ़ रहे थे, ये भी सम्मिश्र संख्या के अंदर ही आता है, बट जो मेन टॉपिक है अब स्टार्ट होता है। सम्मिश्र संख्या की परिभाषा क्या होती है, तो सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर। सम्मिश्र संख्या क्या होती है, जैसे किसी भी संख्या को x प्लस आयोटा वाई, कोई भी आपको संख्या दे रखी हो उसको x प्लस आयोटा वाई के रूप में लिखना क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सम्मिश्र संख्या कहलाता है। इसे z से व्यक्त करते हैं, किससे व्यक्त करते हैं, z से। यहाँ जो ये x वाला भाग है इसको बोलते हैं वास्तविक भाग, क्या बोलते हैं, वास्तविक भाग। इंग्लिश में इसको रियल पार्ट ऑफ z भी बोला जाता है। ठीक है, रियल पार्ट ऑफ z यानी कि सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग। ये वाला जो भाग है y,
सिर्फ y की बात कर रहा हूँ मैं, आयोटा की नहीं, ठीक है। तो ये कहलाएगा काल्पनिक भाग। क्या कहलाएगा ये? काल्पनिक भाग। काल्पनिक भाग इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इमेजिन पार्ट ऑफ z, ठीक है। तो ये काल्पनिक भाग कहलाता है, ठीक है ना। ये वास्तविक भाग, ये काल्पनिक। आयोटा को हटा करके जो आयोटा के गुणा में है y, वही क्या कहलाएगा? काल्पनिक भाग कहलाएगा। ये z से इसको व्यक्त करते हैं, तो इसको इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? इसकी परिभाषा हो जाएगी कि किसी भी संख्या को, कोई भी संख्या हो, ठीक है, उसको x प्लस आयोटा y के रूप में प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है? सम्मिश्र संख्या कहलाता है। तो इधर देखना ध्यान से, किसी भी संख्या को, किसी भी संख्या को x प्लस आयोटा y के रूप में लिखना सम्मिश्र संख्या कहलाता है। सम्मिश्र संख्या कहलाता है। सम्मिश्र संख्या को, सम्मिश्र संख्या को z से व्यक्त करते हैं। यहाँ हमने z से लिखा है, बहुत सारी जगह c से भी, कॉम्प्लेक्स नंबर c से भी व्यक्त करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे? z से व्यक्त करेंगे। तो यहाँ ये भाग तो कहलाता है वास्तविक भाग, ये कहलाता है काल्पनिक भाग। बहुत सारी जगह टीचर्स क्या करते हैं? z बराबर इसको a प्लस आयोटा b के रूप में भी लिख देते हैं, ये भी सही है। x की जगह आप a लिख सकते हो, y की जगह b भी लिख सकते हो। तो यहाँ a क्या कहलाएगा? वास्तविक भाग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वास्तविक भाग, यानी कि रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z, यानी कि इस सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग। इस वाले भाग को, b को हम बोलेंगे काल्पनिक भाग। क्या बोलेंगे? सॉरी, काल्पनिक भाग। यानी कि इमेजिन पार्ट ऑफ z। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी लिखते हैं, टीचर्स भी ऐसे लिखते हैं, तो आप जैसे चाहो वैसे लिख सकते हो। तो इसकी परिभाषा होगी सम्मिश्र संख्या, क्या की परिभाषा क्या होगी? किसी भी संख्या को z बराबर x प्लस आयोटा y के रूप में लिखना या a प्लस आयोटा b के रूप में लिखना क्या कहलाता है? सम्मिश्र संख्या कहलाता है। किसी भी संख्या को x प्लस आयोटा y के रूप में लिखना या प्रदर्शित करना सम्मिश्र संख्या कहलाता है। सम्मिश्र संख्या को z से प्रदर्शित करते हैं या व्यक्त करते हैं। अब आपके क्वेश्चन आते हैं 5.1 में। 5.1 में क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज 5.1 में है कि क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक की सम्मिश्र संख्याओं में प्रत्येक को a प्लस आयोटा b के रूप में व्यक्त कीजिए। अब प्रत्येक को a प्लस आयोटा b के रूप में, इसमें से कुछ क्वेश्चन तो हमने बता दिए। अब किसी भी संख्या में क्या होता है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लिया मैंने, हमने क्या किया, एक संख्या ली, जैसे 5 ले लिया। अब 5 सम्मिश्र संख्या है या नहीं। अब आपसे पूछा जाए कि ये सम्मिश्र संख्या है क्या, तो बहुत सारे बोलेंगे सर ये तो सम्मिश्र संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्या बोलेंगे बहुत सारे बच्चे कि नहीं है। कैसे बोलेंगे वो? क्योंकि उन्हें लगेगा कि सर इस रूप में तो लिखा हुआ ही नहीं है, लिखा हुआ ही नहीं है, तो अब हम इसको कैसे सम्मिश्र संख्या बोल सकते हैं? अरे तो लिख सकते हैं ना। मैंने आपको क्या बताया, किसी भी संख्या को इस प्रकार से लिखना
क्या कहलाता है, सम्मित संख्या कहलाता है। तो इस प्रकार से लिखने का तरीका क्या है, मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ 5 + 0 आयोटा लिख सकता हूँ ना, ऐसे मैंने लिखा। दूसरा -1, तो -1 + 0 आयोटा से। तीसरा लिया मैंने लिया -3 आयोटा, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 0 - 3 आयोटा, ऐसे मैंने लिया। चौथा लिया मैंने लिया आयोटा लिया, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0 + आयोटा लिख सकता हूँ ना। ये सभी क्या कहलाती है, सम्मिश्र संख्याएं कहलाती। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं जो आप कर सकते हो। अब आगे पढ़ते हैं हम, तो आगे पढ़ेंगे, इसको मिटा देता हूँ मैं। कुछ क्वेश्चन करते हैं, इसकी थ्योरी थोड़ी सी कल पढ़ेंगे। आज हम इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं थोड़े से। एक्सरसाइज नंबर 5.1। तो इसका हमने पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन कर लिया था। चौथा क्वेश्चन प्रश्नावली 5.1 का चौथा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया है। क्या दिया गया है भाई, आपको दे रखा है 3 × 7 + आयोटा 7 प्लस आयोटा × 7 + आयोटा 7। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक छोटी सी बात का कन्फ्यूजन होगा कि सर आप कभी तो आयोटा आगे लिख देते हो, कभी पीछे लिख देते हो। तो आयोटा को आगे पीछे लिखा जा सकता है। आप इसको आयोटा 7 की जगह 7 आयोटा भी बोल सकते हो, 7 आयोटा भी बोल सकते हो। तो आप दोनों तरीके से लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7 × 21। अब इसे a + आयोटा b के रूप में लिखना है, यानी कि x + आयोटा y के रूप में लिखना है, एक ही बात है। तो गुणा किया अंदर 7 × 21 प्लस 7 × 21 आयोटा। अब मैं यहाँ पीछे लिख देता हूँ, क्योंकि मेरी आदत पीछे लिखने की है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आगे लिख सकते हो, पीछे लिख सकते हो, कैसे भी लिख सकते हो। प्लस इससे गुणा किया तो 7 आयोटा, इधर किया तो 7 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा स्क्वायर। एक बार फिर देखें, 7 × 21 प्लस 3 × 7 21, आयोटा को पीछे लिख दिया। 7 आयोटा, आयोटा से गुणा किया तो 7, आयोटा से आयोटा को किया तो आयोटा स्क्वायर। 21 एज इट इज प्लस 21 आयोटा में 7 आयोटा जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 28 आयोटा हो गया। 7 एज इट इज, आयोटा स्क्वायर का मान -1, ठीक है। आगे चलते हैं, तो 21 प्लस 28 आयोटा -7, 21 में से 7 जाएगा तो कितना बच जाएगा 14 प्लस 28 आयोटा। तो ये आ गया ना, a प्लस आयोटा b के रूप में आया नहीं आया। तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। आप चाहो तो कॉमन भी निकाल सकते हो, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं है। इसका क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल इजी है। देखना क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है आपको 1 माइनस आयोटा -1 प्लस 6 आयोटा, या आयोटा 6 एक ही बात है। अब हम इसको सोल्व करेंगे, तो बिल्कुल सिंपल है, छोटे बच्चे भी आराम से कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे सोल्व, ध्यान से देखना। 1 माइनस आयोटा एज इट इज, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर माइनस से इसको गुणा किया तो माइनस माइनस प्लस का 1, माइनस से प्लस को गुणा किया तो -6 आयोटा। आगे चलते हैं, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 6 में माइनस के 6 में माइनस का 1 आयोटा जोड़ा तो कितना हो जाएगा -7 आयोटा। बिल्कुल सिंपल,
एज इट इज़ माइनस से अंडर मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, और हल कर लिया, बिल्कुल सिंपल है। ऐसे कैसे हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप बिल्कुल आराम से ठंडे दिमाग से करें। कोई चीज़ नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में, चैटिंग बॉक्स है इसमें, चैटिंग बॉक्स में लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें प्रॉब्लम है, इस चीज़ में हमें प्रॉब्लम है, तो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में समझा दी जाएगी, ठीक है। तो इधर देखें आप क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया गया है 1/5 प्लस आयोटा 2/5 माइनस 4 प्लस आयोटा 5/2, 5/2 ये आपको दिया गया है। इसको सोल्व करना है तो कैसे सोल्व करेंगे, 1/5 प्लस 2/5 आयोटा में पीछे लिखूँगा, ठीक है, माइनस 4 अंदर मल्टीप्लाई किया माइनस को तो -4 माइनस प्लस माइनस 5/2 आयोटा। आगे चलते हैं, इसको अलग लिख लेंगे 1/5 माइनस 4, ये क्या है वास्तविक भाग, इसको अलग सोल्व कर लेंगे, और जो है काल्पनिक भाग इसको अलग सोल्व कर लेंगे 2/5 और माइनस का 5/2, और ये मैंने आयोटा कॉमन निकाल लिया, ठीक है। ये वास्तविक भाग था, जिनके साथ आयोटा नहीं होता है वो वास्तविक भाग कहलाते हैं, जिनके साथ आयोटा होता है वो काल्पनिक भाग कहलाते हैं। तो वास्तविक भाग को मैंने अलग लिख लिया और काल्पनिक भाग में से मैंने आयोटा कॉमन निकाल लिया, ठीक है। अब मैं इसका क्या कर दूंगा, लघुत्तम ले लूँगा। जैसे मैं लघुत्तम लूँगा तो कितना आ जाएगा, 5 लघुत्तम आ जाएगा। 5 का भाग 5 में एक बार, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, माइनस इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या मानेंगे 1, 1 का भाग 5 में कितनी बार जाएगा, 5 बार। 5 को 4 से गुणा किया तो 5 चौक 20 प्लस इधर लघुत्तम लूँगा तो लघुत्तम कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 5 का भाग 10 में 2 बार, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 दूना 4, 2 का भाग 10 में 5 बार, 5 को 5 से मल्टीप्लाई 5 पंजे 25, और ये आयोटा। आगे चलते हैं, इसमें से एक किया तो कितना, माइनस का 19/5, इधर 25 में से 4 गया तो कितने बच जाएंगे भाई, 21, तो माइनस का 21/10 आयोटा, क्योंकि माइनस 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 प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये आंसर आ गया। तो हमने इसको भी लिख दिया a प्लस आयोटा b के रूप में, या x प्लस आयोटा y के रूप में, इसको भी हमने लिख दिया। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन पूरा हो गया। बाकी और क्वेश्चन है तो वो आप लोग करें, जो नहीं आता है पूछे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा।